नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रिटिश त्रिनाद ऑथर वी.एस. नायपॉल का लिखा हुआ फेमस नोवेल द मिमिक मैन की समरी हिंदी में लेके आया हूँ। ये नोवेल सबसे पहले 1967 में पब्लिश्ड हुआ था। इस नोवेल को लिखते समय नायपॉल युगांडा की मेकर यूनिवर्सिटी के अंदर एक राइटर इन रेजिडेंस थे और इस नोवेल में उन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन किया है। ये नायपॉल का सबसे ज़्यादा सीरियस और पोइटिक नोवेल माना जाता है। ये जो नोवेल है, ये नोवेल रंजीत राल्फ सिंह, जो कि एक ईस्ट वेस्ट इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिशियन हैं, उनकी लाइफ पर बेस्ड है। क्योंकि जब रंजीत राल्फ सिंह ने अपने मेमोर लिखने की कोशिश की है, तो इसलिए ये जो नोवेल है ये फ्लैशबैक के पैटर्न पे चलता है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह उनकी पर्सनल लाइफ है और किस तरह उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है। इसमें कल्चरल डिफरेंस जो कि यूरोप और कैरेबिया के बीच में चल रहा है उसकी थीम है, कॉलोनियलिज्म की थीम है, लव, पॉलिटिक्स और कैरेबियन आइलैंड के इकोनॉमिक्स की थीम है। मिमिक मैन को काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल भी रहा क्योंकि इसमें वेस्ट इंडियन को यूरोपियन बिहेवियर की मिमिक्री करते हुए दिखाया गया। लेट अस स्टार्ट द नोवेल। रंजीत कृपाल सिंह 40 साल के एक पर्सन हैं जो कि 1920s के एक कैरिबियन आइलैंड जिसका नाम है इज़ाबेला, वहाँ पर रहते हैं। क्या इज़ाबेला एक ब्रिटिश कॉलोनी है और सिंह जो है वो एक ब्रिटिश सिटीजन है, जिसके बाद में जिसके कारण ही जब इज़ाबेला में उनकी गवर्नमेंट की पावर गिर जाती है तो वो यूके में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो यूके में जाकर एक होटल में रहना स्टार्ट करते हैं और वहाँ वो अपनी मेमोर्स, अपनी यादें लिखते हैं, जिसकी शुरुआत वो लंदन के यूनिवर्सिटी सालों से करते हैं। लंदन में वो एक बोर्डिंग हाउस में रहते हैं जहाँ उन्हें एक यंग मेल्टीज वीमेन मिलती है जिसका नाम है लीनी। लीनी उनको अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलवाती है और ये सब के सब ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी से आए हुए हैं। इसके बाद राल्फ रंजीत सिंह यानी रंजीत कृपाल सिंह जाते हैं यूनिवर्सिटी। वहाँ उनको मिलती है सैंड्रा, जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। इन्हें सैंड्रा से प्यार हो जाता है, पर जब वो ग्रेजुएशन करते हैं सैंड्रा यूनिवर्सिटी से फेल हो जाती है, उसके पास कोई जॉब के चांस नहीं मिलते हैं। सिंह उससे शादी करने का वादा करते हैं और वो उनके साथ इज़ाबेला आ जाती है। सिंह के जो दादाजी थे, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी जो थे, उनके पास यहाँ एक बोटलिंग की फैक्ट्री है और सिंह के पास काफ़ी सारी लैंड और मनी है। अब उन्होंने अपनी लैंड को रेंट पर दे दिया है। रेंट पर देने के कारण उनके पास काफ़ी पैसा हो गया है। हालांकि वो अपनी सक्सेस से ज़्यादा खुश नहीं है और उनकी मैरिज भी लवलेस है। इसके बाद में जो मेमोर है वो वापस उनके चाइल्डहुड की तरफ जाता है। तब हमें पता चलता है कि सिंह के दादाजी की तो बोटलिंग एजेंसी है, लेकिन सिंह के जो फादर हैं वो एक स्कूल टीचर हैं, जबकि इनकी मदर जो है वो फैक्ट्री को संभालने काम कर रही है। इनके एक अंकल है जिनका नाम है सिसिल। ये सिंह से कुछ ही साल बड़े हैं और ये सिंह के फादर के राइवलरी दुश्मन हैं। सिसिल जो है एक एरोगेंट रिच पर्सन है जिनको अपने घर के बुजुर्गों की ज़्यादा इज्जत नहीं है। सिंह ने एक ब्रिटिश स्कूल को अटेंड कर रही हैं जिसका नाम है इज़ाबेला इंपीरियल, और उनके वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। अपने फादर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और इन्हें अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब इनके फादर इन्हें पूरे के पूरे आइलैंड के चक्कर लगवाया करते थे। तब वो देखते थे कि आइलैंड के आस पड़ोस में बहुत सारे काले रेजिडेंट्स निग्रो, अफ्रीकी निग्रो रहते हैं जो गरीब रहते हैं। इनसे उनको थोड़ा सा इनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो गरीब थे। तब इनका एक स्कूल फ्रेंड है जिसका नाम है ब्राउन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये ब्राउन जो है वो इनकी गरीबी देख के बड़ा प्रभावित होता था और इसलिए उसने
इज़ाबेला आइलैंड के गरीबों के लिए बोलना शुरू किया। इससे सिंह और उनकी फ्रेंडशिप ख़त्म होगी। बाद में सिंह के फादर स्कूल टीचर की जॉब छोड़ देते हैं और वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और वो अब फॉरेस्ट में गरीबों के साथ रहने लग जाते हैं। सरकार कोशिश करती किसी तरह ये आंदोलन ख़त्म हो जाए, पर ये आंदोलन ख़त्म नहीं होता, लेकिन बाद में अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो सिंह के फादर को भी कहीं एक कैंप में डाल देते हैं। तो सिंह के फादर तो कैंप में चले गए, तो सिसिल जो अंकल है उनको फैक्ट्री मिल जाती है, लेकिन अंकल की जो ज़्यादा एरोगेंट है इसलिए फैक्ट्री ख़त्म हो जाती है। जब इनके फादर कैंप से छूटते हैं तब फादर और सिंह दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में सिंह जो है स्टडी के लिए लंदन चले जाते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि इनके फादर को तो चाचा जी सिसिल ने मार दिया। इस तरह इसका सेकंड सेक्शन ख़त्म होता है। फर्स्ट सेक्शन में ये यूनिवर्सिटी की बातें करते, सेकंड सेक्शन में अपना बैकग्राउंड बताते हैं। अब जो फाइनल सेक्शन है इसमें सिंह की जो लाइफ है एज ए अडल्ट बताई गई है। अब वो वापस जब इज़ाबेला आइलैंड पर आते हैं तो इनका जो पुराना बचपन का दोस्त था जिनका नाम था ब्राउन, वो ब्राउन से मिलते हैं। ब्राउन अब एक न्यूज़पेपर एडिटर हो गया है। ब्राउन सिंह के साथ काम करना चाहता है। सिंह उनकी हेल्प करता है ताकि वो न्यूज़पेपर के लिए कुछ अच्छा सा कर सके। सिंह और सिसिल के सारे चार्ज ख़त्म हो गए, पैसे के दम पर सारे चार्ज ख़त्म करवा दिए। वो इसका यूज कर इज़ाबेला में एक ऑफिस खोलते हैं, और इसके बाद सिसिल जो है वो एक सीएम बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इज़ाबेला की पॉलिटिक्स जो है बड़ी ज़्यादा ख़राब है, और सिंह जो है वो कोशिश करते हैं कि मैं फ़ॉरेन में जाकर इज़ाबेला को आज़ाद कराने में हेल्प कर सकूं। वो ये प्रोग्राम फेल हो जाता है। फिर वो वापस जब इज़ाबेला में आते हैं तब इनकी मैरिज भी फेल हो जाती है, और इन्हें इज़ाबेला की सरकार से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इन्होंने देख लिया अभी मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए वो आइलैंड को छोड़कर 40 साल की एज में लंदन चले जाते हैं, और जहाँ पर वो अपनी मेमोर लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि वो राइटिंग प्रोसेस से जो है अपनी लाइफ के कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को बता सके। तो जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है ये एंड भी वहीं पे ही होता है। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, बस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।